अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ माह कबल जून के महीने में गालिबन एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आता है। आप सब ने खबर पढ़ी होगी, लेकिन उसकी हाईलाइट्स ही आप लोगों ने देखी होंगी। ख़ास डिटेल आपको पता नहीं होगी, मालूम नहीं होगी कि उस मामले में हुआ क्या था। उसकी हाईलाइट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लड़कियों को ज़िंदा जला दिया गया है, लेकिन असल वजह नहीं मालूम हो सकी थी और आप सबको नहीं मालूम होगी कि क्यों जलाया गया था। इसमें एक रेंजर्स का एहलकार शामिल है, उसका इन लड़कियों के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्यों उसने ये इतना बेईमाना उन पे जुल्म करके उनको कत्ल किया, और पुलिस ने इस अंधे कत्ल को कैसे सुलझाया। और पुलिस को भी दाद देनी पड़ेगी, और आप देंगे जब ये आप कहानी सुनेंगे कि पुलिस ने कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से इसके मंतकी अंजाम तक इस केस को पहुंचाया है। उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। नाज़रीन, तफसीलात की जानिब मैं बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती चलूँ तो लाहौर में ये वाक़या पेश आया गाज़ियाबाद में। ये गाज़ियाबाद का वाक़या है जिसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में जून के आखिरी हफ्ते की रात एक गुंजान और तंग गली में छोटे से मकान के बाहर एक नकाबपोश शख्स हाथ में एक बोतल उठाए खड़ा था। ये जो बोतल होती है ये पेट्रोल की बोतल होती है। अब आगे सुने। वो शख्स इधर से उधर देखता है और ये यकीन करता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। इसकी तसल्ली करने के बाद वो छोटे से मकान की जानिब बढ़ने लगता है जिसके अंदर दाखिल होने की ताक में था। वो बिजली के खंभे पर वो चढ़ता है उस घर में घुसने के लिए, और चंद ही लम्हों बाद वो उस घर की छत पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो छत पे पहुंचता है, वहाँ पे 3 चारपाइयाँ बिछी होती हैं जिन पे 3 ही अफराद सो रहे होते हैं। अब 3 अफराद सो रहे होते हैं, उसमें ये तीनों ख़वातीन होती हैं, एक बच्ची। अब ये जो नकाबपोश शख्स था ये कौन था, ये आपको अगले ही चंद मिनट में पता चलेगा और आप हैरान रह जाएंगे। अब ये नकाबपोश शख्स ने गौर से इन्हें देखा, ये 3 लोगों को जो चारपाइयाँ बिछी हुई थी, और उनकी शनाख्त इसने की कि ये कौन कौन है। फिर उसने जो हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी उसने वो चारपाई पे उंडेल दी। इस बोतल में पेट्रोल था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसको फेंकने के बाद उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उसे आग लगा दी। जैसे ही वो आग लगाता है तो ये पूरी की पूरी जो 2 बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो इंतहाई बुरे तरीके से झुलस जाती हैं और उनको फ़ौरन म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है उनके घर वालों की जानिब से। और जैसे ही वो ये पेट्रोल डालता है और फ़ौरन फुर्ती से वो छत से उतरता है और वहाँ से भागता हुआ फ़रार हो जाता है। ये इसलिए फ़रार होता है कि घर वाले उठ के मुझे देख ना लें या मुझे पकड़ ना लें। अब घर की छत पर जो 2 लड़कियाँ सोई होती हैं, उसमें एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम माफिया है और 14 साल तैयबा आग की लपेट में आ जाती हैं और चीखो पुकार होती है। उसके साथ साथ जो उनके साथ वाली चारपाई पर जो खातून सोई होती हैं वो दीगर घर के अफराद को बुलाती हैं, उन्हें इतला देती हैं कि ये सारा अफसोसनाक वाक़या पेश है और उनकी बच्चियों की जो हालत है वो बहुत सीरियस हालत है। अब वो इन दोनों बच्चों को फ़ौरन पहुंचाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी होती हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाती और ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए इंतकाल कर जाती। अब ये जो कम उम्र लड़कियों का आप सुन रहे होंगे कि ये क्यों इनको जलाया गया। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, देखती है कि ये दोहरा कत्ल जो हुआ इसके पीछे क्या मोटिव था। और जो इलाका था यहाँ पे कोई CCTV फुटेज नहीं थी, बहुत गरीब इलाका था, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मतलब जैसे बड़े बड़े इलाके होते हैं, यहाँ CCTV फुटेज होती है, किसी न किसी घर के बाहर CCTV कैमरा लगा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पुलिस को ये परेशानी होती है कि जो 2 बच्चियाँ होती हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप सुन के हैरान होंगे कि एक छत पे सोई हुई है लेकिन ताल्लुक़ नहीं है। वो इस तरह से कि इस घर में 2 लोग रहते, ऊपर की मंजिल में और निचली मंजिल में। एक मंजिल पे किराएदार रहते हैं और दूसरे पे इस घर के मकान मालिक। अब ये जिस बच्ची को, माफिया को जो जलाया जाता है, ये ना हक इसको जलाया जाता है। ये मुलजिम पकड़ने के बाद एतराफ़ करता है कि इसने ये काम क्यों किया। अब वकूए की जो FIR होती है वो थाना गाज़ियाबाद में नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज कर ली जाती है, क्योंकि ये मालूम नहीं हो पा रहा होता कि 2 कम उम्र लड़कियों को ज़िंदा किसने जलाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने केस की तफ्तीश का आगाज़ किया और थाना गाज़ियाबाद के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनसब खान ने बताया कि ये बज़ाहिर एक अंधे कत्ल का केस था, क्योंकि किसी ने इस रात गली में आने वाले शख्स को नहीं देखा था। ये एक गरीब इलाका है और इर्द गिर्द कोई भी CCTV कैमरा भी नहीं है।
वो मज़ीद पुलिस अफसर बताते हैं कि हमने अपनी तफ्तीश का जो है वो आगाज़ शुरू कर दिया और इस ख़ानदान के अफराद की तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर दी। जैसे वो तफसीलात इकट्ठी करने लगे तो ये दो ख़ानदान, जैसे कि मैंने आपको बताया, रह रहे थे, और जो छोटी बच्ची माफिया थी वो मालिक मकान की थी बेटी, जबकि तैयबा किराएदार की बेटी थी। ये इन दोनों की दोस्ती होती है बहुत ज़्यादा, तो ये इस वजह से उनके घर रह रही होती है। पुलिस ने किराएदार ख़ानदान की मालूमात इकट्ठी की और मालूमात इकट्ठी करने के बाद ये वजह सामने आई कि तैयबा की बड़ी बहन की शादी होती है और शफीक नामी शख्स से। शफीक नामी शख्स का एक छोटा भाई अतीक होता है जो तैयबा को पसंद करता है। जब पुलिस ये सारा मामला लेके आती है, पुलिस परेशान होती है, हैरान होती है कि ये एक उनको शक भी होने लगता है कि जो मामला है ये कहीं ना कहीं एक रिश्ते की तरफ भी जा रहा है, कि मोहब्बत की रिश्ता था जो ये करता था कि मेरा इसके साथ रिश्ता हो जाए। लेकिन जो वालिदैन होते हैं ये तैयबा के, वो अपनी दूसरी बेटी देने से इनकार कर देते हैं। अब ये शख्स बताता है कि मनसब खान के मुताबिक सारी छानबीन में सिवाय इस रिश्ते वाली बात के सामने आने के, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बताते हैं, और कुछ भी हमें नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब आप ये सुने पुलिस इस मुलजिम तक पहुंची कैसी। अब पुलिस जब दोनों लड़कियों को म्यू हॉस्पिटल ये दाखिल होती है तो पुलिस विजिट भी कर रही होती है और देख रही होती है बच्ची की हालत, और उसी दौरान ये जो शख्स होता है ये अतीक, ये रेंजर्स का एहलकार होता है। ये एहलकार जो है, ये भी अतीक नामी शख्स जो है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर इससे पुलिस से मुलाकात हो रही होती है और ये मरीज़ों की बड़ी तीमारदारी कर रहा होता है, तो पुलिस को बड़ा मुश्किल होता है इस पर शक करना। और दूसरा ये भी कि ये रेंजर्स के साथ इसका ताल्लुक होता है, तो और ज़्यादा पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। अब पुलिस वालों ने जब रिश्ते वाला एंगल ढूंढा तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अतीक का मोबाइल रिकॉर्ड जो है वो निकलवाएंगे। और वो जैसे निकलवाती हैं तो ये जो लोकेशन है अतीक की, वो उसकी उसी रात उस घर से मिल जाती है जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आता है, ये सारा वक़ूआ होता है। अभी जो अतीक है ये इसका ट्रांसफ़र हो चुका है तो दूसरी जगह, और ये छुट्टियाँ गुजारने के लिए लाहौर आया होता है। अब ये रेंजर्स में होता है तो इसलिए पुलिस जो है वो बड़े फूंक के कदम रख रही होती है कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हो तभी हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएं अतीक पे। मज़ीद पुलिस एहलकार बताते हैं कि चंद दिन पहले जब अतीक ने तैयबा का रिश्ता मांगा था तो उससे बताया गया था कि अभी वो 18 साल की नहीं हुई, 14 साल की वो थी, तो उसने इसरार किया था कि सिर्फ मंगनी कर दी जाए, लेकिन ये बात अभी नहीं मानी गई थी। मतलब वो घर वालों ने इनकार कर दिया कि हम मंगनी भी नहीं करते। आखिरकार अतीक को जब शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया पुलिस की जानिब से, तो उसने ये बात बताई, उसके घर वालों ने ये बताई थी कि हमने रिश्ता ऐसे मना देने से इनकार किया था। अब अतीक को जब शामिल तफ्तीश किया गया पहले तो उसने बहुत मज़ाहमत की, वो अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं कर रहा था। हम जब उसके सामने शवाहिद रखे गए तो जल्द ही उसने कत्ल का इतराफ़ कर लिया। मुलजिम को शुबा था कि उसे रिश्ता नहीं मिलेगा और वो तैयबा पर शक भी करता था। शक भी था उसे कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती और ये किसी और को पसंद करती है, जिसकी वजह से उसने बदला लेने का फ़ैसला किया और इसको जला डाला। ऐसे लोगों की मेंटालिटी पे भी हैरानगी होती है कि रिश्ता नहीं दिया जा रहा, और या आपने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे होंगे, लड़की अगर इनकार कर देती है तो लोग अपनी गैरत का मसला समझ लेते हैं, और इसी तरह से रिश्ता ना मिले या शक हो तो वो कोई उससे ताल्लुक़ भी ना हो। अब इस शख्स का कोई ताल्लुक़ नहीं था तैयबा की बहन से, इसकी भाभी से, इसकी भाभी की बहन से, लेकिन इसने शक की बिना पे रिश्ता नहीं मिला, मंगनी नहीं हुई और उसने उठ के उसको जला डाला। और उसके साथ साथ एक नाहक जिसका कोई कसूर नहीं था, कसूर तो दोनों का नहीं था, और एक 7 साल बच्ची वो भी अपनी जान की बाजी हार गई इसमें, उसको भी जला दिया इस शख्स। अब मुलजिम के इकबाल जुर्म के बाद उसने जब सबूत रखे गए तो उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि हाँ ये मैंने किया है। तो अब इस पर दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर दी गई हैं और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद अतीक को जेल भेज दिया गया है। मुलजिम ने अपनी ज़मानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी जो 5 सितंबर को रद्द कर दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात थी और पिछले दिनों ये जून में वाक़या पेश आया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इसको बर वक्त तकरीबन 2 से 3 महीने में इस केस को मंतकी अंजाम पे पहुंचाया और पुलिस की काविशों को सराहना चाहिए। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में भी उसमें बताया था कि पुलिस अगर काम करने पे आए, हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा काबिल है, वो कुछ भी सुलझाने पे आए तो वो सुलझा। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।